नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 3 में। अभी तक अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे इस पार्ट में। उन 30 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आपका स्कोर क्या रहा, 30 आउट ऑफ कितने नंबर आपने ऑब्टेन किए। तो फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट या मीथेन? ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होना चाहिए। सुचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी वहन कर सकती है, उसे हम सुचालक कहते हैं। तो वो है ग्रेफाइट। आई होप आपने राइट आंसर दिया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? जब आप पेंसिल बना रहे हो तो कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? कोक का, आइसोप्रीन का, ग्रेफाइट का या चारकोल का? तो उसमें किया जाता है ऑप्शन बी, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है। क्लोरोफॉर्म का कितना क्वथनांक होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। आई होप आपने थिंक कर लिया है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 334 के। ये क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप हैं? कौन कौन से इसमें कार्बन के अपरूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं? हीरा है, फुलेरिन है, ग्रेफाइट है या सभी? ये तीनों ही कार्बन अपरूप है, तो इसका आंसर होगा ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अगर आप लोहे से भाप से अभिक्रिया कराते हो तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस या नाइट्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन गैस, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? अगर आप कॉपर को वायु में जलाते हो तो कौन सा यौगिक बनेगा? इन चारों में से कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, कॉपर हाइड्रेट बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा या कुछ भी नहीं होगा? ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं क्या? आई होप आपने फ्रेंड थिंक कर लिया हो कि क्या आपका राइट आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर को वायु के साथ जलाओगे तो वो ऑक्साइड हो जाएगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप में क्या हो जाती है? द्रव हो जाती है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन या दिया हुआ है आपको तांबा। तो कौन सी अधातु होगी? तो वो होगी आपकी ब्रोमीन। जो ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप में ही कैसी रहती है? वह द्रव अवस्था में रहती है। ताम्र एवं टीन, जो तांबा है और टीन है जो कॉपर हम कह सकते हैं, और टिन जो है किसकी मिश्र धातु है? या मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं या ड्यूरेलिमीन कहते हैं, कांसा कहते हैं या सोल्डर कहते हैं? क्या कहते हैं? तो तांबा जो ताम्र है और टीन है, अगर इसकी मिश्र धातु को अगर मिलाते हो तो बनता है कांसा। ठीक है, ब्रॉन्ज जो होता है कांसा बनता है। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, मरकरी, चांदी या अन्य? कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? आई होप आपने थिंक कर लिया है। तो इसका राइट आंसर है मरकरी। क्या है राइट आंसर है इसका? मरकरी, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु होने के बावजूद। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है इन चारों में से जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? क्या सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है या सभी है? तो वो धातु है आपकी सोडियम। सोडियम धातु को आप चाकू से काट सकते हो, चाकू से कट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सके और हमें मोटिवेशन मिल सके
और हम इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस लाए हैं आपके लिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि किस टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अम्लीय कहलाते हैं, या उदासीन होते हैं, या तो क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं? कैसे होते हैं वे? तो जो बनते हैं वे होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं वे? क्षारीय प्रकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, एक धातु के टुकड़े से पदार्थ खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है? अगर धातु से आप पतले पतले तार खींच सकते हैं तो ये किस गुण को बताता है? क्या कठोरता को, आघात वर्धनीयता को, चालकता को, या तन्यता को बताता है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, तन्यता। आई होप कि सभी ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? अगर एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन कराया जा रहा है तो यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होगी? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या ऑक्सीजन गैस? आई होप आपने थिंक कर लिया है। और तो आपने इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीजन गैस। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑक्सीजन गैस। एल्यूमिनियम का अगर विद्युत अपघटन कराते हो, ठीक है, तो एनोड पर जाकर क्या क्या जमा हो जाएगी? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जमा होगी। कहाँ पर? एनोड पर। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोग ना हो? जिससे दंत आपके घुले ना, कम ना हो, या क्षय रोग उसमें ना हो, तो इसके लिए आपको किस तरह का मंजन यूज करना चाहिए? क्या अम्लीय दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, या इस तरह सभी के? तो ये होगा आपका क्षारीय दंत मंजन आप इसमें यूज कर सकते हैं। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? आई होप आपने थिंक कर लिया हो। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, 2.2। तो नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.2 इसका पीएच मान होता है नींबू का। मैग्नीशियम के रिबन के दहन में कौन सी प्रकृति की लौ उत्सर्जित होती है? जब आप मैग्नीशियम का रिबन का दहन करते हैं तो कौन सी लौ यहाँ पर उत्पन्न होगी? लाल और चमकदार, नीली चमकदार, श्वेत चमकदार, या हरी चमकदार? तो किस तरह की होती है? तो ऐसा करने पर श्वेत रंग की चमकदार लौ उत्सर्जित होती है अगर मैग्नीशियम के रिबन का दहन करते हैं तो। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे हैं? जिंक और लेड अगर आप देखेंगे तो कॉपर की अपेक्षा कैसे होंगे? वो कम क्रियाशील होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे, समान क्रियाशील होंगे, या अन्य कोई भी दूसरा रीजन हो सकता है? तो मैं बता दूं, जिंक और लेड जो होते हैं कॉपर की अपेक्षा थोड़े से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जल्दी रिएक्शन बना लेते हैं या जल्दी रिएक्शन वे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है? क्या 11 है, 12 है, 13 है, या 14? तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, इसका पीएच मान कितना है? तो इसका पीएच मान जो है वो दिया हुआ है आपको 14। कितना दिया हुआ है? 14। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? अपच का जो इंडाइजेशन है उसका उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड का होता है, एंटीबायोटिक का होता है, या एनालॉजिक्स का होता है, या एंटीसेप्टिक्स का होता है? तो आपको अच्छे से पता होगा, आई थिंक जिन लोगों ने थोड़ी सी स्टडी की हुई है, तो वो किसका होगा? एंटासिड का होगा। एंटासिड का उपयोग ज्यादातर होता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर है? लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी, या पेटूनिया फूल? तो इसका राइट आंसर है लाइकेन। क्या है इसका राइट आंसर? लाइकेन। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, वे क्या कहलाते हैं? ऐसे जिनका स्वाद कैसा है? थोड़ा सा खट्टा है, और लिटमस पेपर को कैसा कर दे रहे हैं? वे लाल कर दे रहे हैं। क्या वे अम्ल है, लवण है, भस्म है, या क्षार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिड, मीन्स अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या अन्य प्रकार का? जो दही होता है ये आपको पता होगा, जब दूध से दही बनता है तो वो लैक्टिक के कारण ही बनता है, तो उसमें जाता है लैक्टिक अम्ल।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक? किसी अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उस भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अभिकारक बी। आई होप फ्रेंड्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक सही हुए हों और आपने सारे पार्ट्स देखे हुए हैं। आपको मैं एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे आपको बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सभी के बहुत बड़े क्वांटिटी में हम और हार्ड और इजी दोनों ही तरीके के वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ में उसके साइड में एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे हिट कर लीजिए ताकि आप रेगुलर अपडेट्स मिल सके आपको। और साथ ही साथ बताना ना भूलें कि आपको किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, तो हमें वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे। 84 में चलते हैं। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक अपचयन है, अपक्षेपण है, उपचयन है या संयोजन अभिक्रिया है? तो किस तरह की अभिक्रिया है? 84 तो ये एक उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। किस तरह की अभिक्रिया है? ये उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल डालने पर दही कैसे पदार्थ उत्पन्न होता है? यह कौन सी अभिक्रिया है? अगर नमक का घोल में आप सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हो तो दही जैसा कुछ उत्पन्न होगा। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? क्या विस्थापन होगी, उदासीनीकरण होगी, संयोजन होगा या अपक्षेपण होगा? तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती है इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के नाम से हम जानते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। धनावेशित होने की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, अरास्तू ने या इनमें से किसी ने? तो ये खोज की हुई थी रदरफोर्ड ने। किसने की हुई थी? रदरफोर्ड ने की हुई थी। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना में, न्यूट्रॉन की संरचना में, परमाणु भार पर, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या पर। तो जो किसी भी परमाणु के अगर गुण को आप देखेंगे तो वो ज्यादातर निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस प्रकार की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का है, उस पर एक किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। इज इट क्लियर? तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? परमाणु, ऋणायन, धनायन या अणु? क्या कहा जाता है इसे? तो सबसे छोटा जो भाग होता है उसे हम जानते हैं परमाणु के नाम से। किस नाम से जानते हैं? परमाणु के नाम से। आई थिंक आप सभी को पता है परमाणु विद्युत क्या है। तो ऋणायन धनात्मक या द्विधनात्मक या उदासीन? तो क्या है वे? एक उदासीन है। एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या इसको ऐप के माध्यम से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको जल्द ही इसका ऐप अवेलेबल करा दिया जाएगा प्ले स्टोर में, या तो इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका ऐप दे दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आप ऐप चाहते हैं तो। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इसका सोडियम। तो सोडियम सबसे शुद्ध तत्व माना जाता है या शुद्ध तत्व है अगर इन तीनों में से देखेंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल को। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल चाहिए पड़ा हुआ है। एक अदर चैनल भी है हमारे पास, इजी है मैथ्स। सिंपली आपको जाना है, टाइप करना है इजी है मैथ्स और आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो सारे आ जाते हैं और उससे भी आप काफी अच्छा रीजनिंग मैथ्स सीख सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए और अपना नॉलेज गेन करते रहिए।